अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुगल। और आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्टैक जो है एक एज ए एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके सिर्फ लॉजिकल व्यू को हम डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स और ऑपरेशंस को। इस वीडियो में अभी हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम जो है वो आने वाली सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो में स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और इसका यूजेज जो है वो देखेंगे। तो हम जरा कुछ स्टैक्स की रियल वर्ल्ड से एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक स्टैक ऑफ बुक्स है, एक जो है वो स्टैक ऑफ टॉय रिंग्स है और एक स्टैक ऑफ प्लेट्स है, डिनर प्लेट्स। स्टैक को आप इस तरह ले सकते हैं कि जब हम चीजों को इस तरह अरेंज करते हैं कि चीजें एक दूसरे के जो है वो ऊपर नीचे आ रही होती हैं। तो यहाँ पर अब बुक्स का एक स्टैक है और उसमें आप देख सकते हैं कि बुक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। इसी तरह साथ जो है वो टॉय रिंग्स का एक स्टैक है और इसी तरह डिनर प्लेट्स का एक स्टैक है। अब स्टैक का जो एक फीचर है वो ये है कि इसमें जो कोई चीज जब हम ऐड करते हैं तो वो टॉप पे ही ऐड होती है, और जब हम कोई चीज इसमें से रिमूव करते हैं तो टॉप से ही रिमूव होती है। अब जो स्टैक ऑफ बुक्स है, अगर इसमें से हमने कोई बुक लेनी है तो हम टॉप से बुक उठाएंगे। लेकिन फॉर आर्गुमेंट से कुछ लोग कहेंगे कि जी नहीं जी, हम तो बुक दरमियान में से भी उठा सकते हैं। लेकिन जो टॉय रिंग्स का स्टैक है, इसके केस में आप दरमियान में से कोई टॉय नहीं निकाल सकते। इसी तरह जो प्लेट्स का स्टैक है उसमें से भी दरमियान में से प्लेट खींची जा सकती है। लेकिन जो असल में उसका फीचर है, जो स्टैक का असल रिक्वायरमेंट है वो यही है कि प्लेट को टॉप से उठाया जाए, और अगर स्टैक में प्लेट ऐड करनी है तो वो टॉप पे ही रख दी जाए। और जो टॉय रिंग्स हैं, स्टैक के दरमियान में से कोई आइटम निकालना इम्पॉसिबल है। अगर लेट्स से हम ये ब्लू जो हमें रिंग नजर आ रहा है, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, पहले चार रिंग्स निकालेंगे, फिर हम फिफ्थ रिंग जो है वो ब्लू रिंग तक पहुंच सकेंगे। तो स्टैक जो है ये एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो आइटम सबसे एंड पे स्टैक में डाली गई है उसको सबसे पहले निकाला जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का, कि देखें, जो प्लेट्स हैं, डिनर प्लेट्स हम रख रहे हैं स्टैक में, तो लेट्स से कि दो प्लेट्स पकड़ी हमने रखी, उनके ऊपर दो और रख दी, एक और रख दी, एक और रख दी। अब जो सबसे एंड पे रखी हमने प्लेट, वो कहाँ पे आएगी? सबसे ऊपर वाली होगी। अब जब हमने प्लेट लेनी है तो सबसे ऊपर वाली प्लेट को हम उठाएंगे, यानी कि सबसे जो लास्ट पे आई थी उसको ही सबसे पहले हम उठाएंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आइटम स्टैक में सबसे एंड पे आई है वो आइटम सबसे पहले जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब जो स्टैक की फॉर्मल डेफिनेशन है, stack is a list with the restriction that insertion and deletion can be performed from only one end called top। अब जो स्टैक है इसमें कोई चीज अगर हम इंसर्ट करते हैं या कोई चीज हम रिमूव करते हैं तो वो सिर्फ टॉप से ही रिमूव हो सकेगी। स्टैक के कुछ ऑपरेशन है, एक हमारे पास पुश फंक्शन है, एक हमारे पास पॉप फंक्शन है, एक टॉप फंक्शन है और एक इज एम्प्टी फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या काम करते हैं, इसको मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाता हूं कि ये फंक्शंस जो है वो किस तरह काम करते हैं। जो हमारा पुश फंक्शन है, इसकी मदद से हम स्टैक में आइटम्स को पुश कर सकते हैं। अब देखिए, हमने पुश फंक्शन को 3 दफा कॉल किया। लेट से सबसे पहले हमने पुश 15 किया, तो सबसे पहले स्टैक में जो आइटम ऐड हुई वो 15 ऐड हो गई। उसके बाद हमने पुश 3 कॉल किया, तो स्टैक में एक आइटम जो है वो इंसर्ट हो गई और उसमें वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब हमने पुश 9 कॉल किया तो स्टैक में एक और हमारी आइटम जो है वो ऐड हो गई और वैल्यू 9 उसकी सेट हो गई। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो पॉप फंक्शन है। पॉप फंक्शन का क्या काम है कि जो स्टैक के सबसे ऊपर वाली आइटम होती है उसको हमें रिटर्न करता है और स्टैक में से रिमूव कर देता है। यानी कि स्टैक में से उस आइटम को खत्म कर देता है और जो उसकी वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो टॉप का फंक्शन है। टॉप फंक्शन क्या करता है कि हमें जो सबसे टॉप पे
यानी कि स्टैक में जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न कर देता। तो इस केस में हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो 3 है, तो इसलिए जो टॉप फंक्शन है ये 3 वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो इज एम्प्टी फंक्शन है। इज एम्प्टी फंक्शन क्या करता है कि हमें बताता है कि आपका स्टैक इस वक्त एम्प्टी है या नहीं। तो इस वक्त अगर हम इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, फिर अगर हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब आगे हम जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टैक कहाँ कहाँ पे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो हमारी फंक्शन कॉल्स हैं, जब कोई एक प्रोग्राम है, लेट्स से किसी भी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, तो उसमें हम डिफरेंट फंक्शन कॉल्स करते हैं। अब जो फंक्शन कॉल्स हैं उनको एक स्टैक में स्टोर किया जाता है। वहां पर जो एंड सबसे एंड पे फंक्शन कॉल होती है वो सबसे पहले उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, और इसी तरह जो है वो सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद हमारे पास जो कोड एडिटर्स होते हैं डिफरेंट, या कोई पिक्टोरियल एडिटर हो सकता है जिस तरह फोटोशॉप है, या इस तरह के डिफरेंट एडिटर्स जो हैं, वहां पर जब हम अनडू करते हैं किसी चीज को, तो जो काम हमने सबसे एंड पे किया होता है वो उसको अनडू कर देते हैं। इसके लिए हमें स्टैक की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखें, हमने जो टास्क सबसे एंड पे परफॉर्म किया, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट टास्क है, हम उसी को ही जो है वो अनडू करना चाह रहे होते हैं ना। जब हम लेट्स से कंट्रोल जी या अगर मैक की सूरत में कमांड जी प्रेस करते हैं, तो हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि जो हमने सबसे लास्ट पे टास्क परफॉर्म किया वो हमारा रिमूव हो जाए। बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या चीज है? जो हमारा कोड होता है, कोई भी सी प्लस प्लस का कोड हो सकता है, सी शार्प का हो सकता है, जावा का हो सकता है, उसमें आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। एक करली ब्रेस ओपन हो रही है तो उसकी कोई क्लोजिंग ब्रेस भी होनी चाहिए। तो कोड के अंदर इन जो है वो ब्रेसेस को टेस्ट करने के लिए कि आया जो हमारी एक ब्रेस ओपन हुई हुई है उसको क्लोज किया गया या नहीं किया गया, तो इसके लिए भी स्टैक को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थी जहां पर हम स्टैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैंने आपको चंद एग्जांपल्स दी हैं। और बाकी स्टैक इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।